Lights, camera, action. तो हमारा टॉपिक है is2 m2 r2, ये हमारा टॉपिक है। तो 2 के बाद मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब सबसे पहले ये is2 m2 r2 कहाँ पे लगता है? देखो, फर्स्ट टॉपिक जो अपन ने किया था, पहला टॉपिक, वो था is mr वर्ब की फॉर्म के साथ ing, जिसमें दिया हुआ था कि काम लगातार चल रहा है प्रेजेंट टेंस के अंदर। is mr प्रेजेंट के अंदर लगते हैं, ये अपने को पता है, लेकिन इनके साथ टू आ गया है, ये देखो is2 m2 r2। तो अब इसका मीनिंग बदल गया है। जब कोई हमें जरूरी काम होता है उसके लिए प्रेजेंट में is2 m2 r2 को यूज करते हैं। हिंदी के वाक्य के पीछे आपको ज्यादातर मिलेगा ना है, ने है, नी है, इस टाइप से। अब इसको आप प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कभी कभी आप बोलते हैं यार मुझे जाना है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? मुझे तो पढ़ना है, मुझे खेलना है, मुझे ये काम करना है, मुझे उसके साथ जाना है, मुझे शाम को प्रैक्टिस करनी है, मुझे बुक्स खरीदनी है। ये सारे जो जरूरी वाले काम होते हैं जिनके पीछे ना है, ने है, नी है आता है, वो is2 m2 r2 से बनते हैं। अब हम ये अच्छे से सीख चुके हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ is आएगा, am आएगा या r आएगा। अब हम सीधी इसकी ट्रांसलेशन पे चलते हैं। तो क्या आपको डॉक्टर के पास जाना है? डॉक्टर के पास जाना है, तो जाना है यहां से क्लियर होगा कि is2 m2 r2 का टॉपिक है। तो आपको यू के साथ लगता है r2 आएगा अंदर, इसमें टू अंदर आएगा। ये चीज आप अच्छे से सीख चुके हो, कौन सी चीज अंदर आती है एक बार में समझ आ जाती है। ru2 अंदर। तो क्या आपको डॉक्टर के पास जाना है, फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? गो टू डॉक्टर। डॉक्टर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब रूल क्या है? वही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वही रूल चल रहा है ना। इसलिए मैंने आपको कहा था कि उस रूल को अपने फॉलो करना है। क्या आपको डॉक्टर के पास जाना है? हाँ मुझे जाना है। आई एम टू, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, आई एम टू गो टू डॉक्टर। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो टू डॉक्टर। इस पर ध्यान दो, जो नॉट है वो एम के बाद आएगा, टू से पहले आएगा, यानी कि एम और टू के बीच में आएगा। आई एम नॉट टू गो टू डॉक्टर, ये प्रैक्टिस से आप सीख जाओगे। अब सभी सब्जेक्ट के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जैसे आपने होमवर्क में करनी होती है। क्या हमें डॉक्टर के पास जाना है? आर वी टू गो टू डॉक्टर। हमें जाना है, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, वी आर, क्योंकि वी के साथ आर आता है, एम नहीं आएगा। वी आर टू गो टू डॉक्टर। हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, वी आर नॉट टू गो टू डॉक्टर। क्या उन्हें डॉक्टर के पास जाना है? उन्हें, दे आर दे टू गो टू डॉक्टर। उन्हें डॉक्टर के पास जाना है, दे आर टू गो टू डॉक्टर। नहीं जाना है, दे आर नॉट टू गो टू डॉक्टर। क्या उसे डॉक्टर के पास जाना है? यानी कि ही के साथ लगेगा इज ही टू गो टू डॉक्टर, ही इज टू गो टू डॉक्टर, ही इज नॉट टू गो टू डॉक्टर। क्या उस लड़की को डॉक्टर के पास जाना है? इज शी टू गो टू डॉक्टर, शी इज टू गो टू डॉक्टर, शी इज नॉट टू गो टू डॉक्टर। इस तरीके से आप कंप्लीट इस टॉपिक को कर सकते हो। होमवर्क आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है is2 m2 r2 का पास्ट, was to were to। पास्ट में आपको कोई जरूरी काम करना था लेकिन शायद आप कर नहीं पाए। जैसे मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मुझे खेलना था, ठीक है। इस तरीके से जितने भी सेंटेंसेस हैं वो ना था, ने थे, नी थी वाले पास्ट में जरूरी काम वाले was to were to से बनेंगे। क्या आपको लैपटॉप खरीदना था? ना था, was to were to, जरूरी था। आपको यू के साथ क्या आएगा? वर, क्वेश्चन के लिए वर आगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, टू आ जाएगा अंदर। वर यू टू खरीदना, बाय अ लैपटॉप। तो वर यू टू बाय अ लैपटॉप। क्या आपको लैपटॉप खरीदना था? मुझे लैपटॉप खरीदना था, आई वॉज टू बाय अ लैपटॉप। नहीं खरीदना था, आई वॉज नॉट टू
आई वॉज नॉट टू बाय अ लैपटॉप। तो इस तरीके से अपन वॉज टू वर टू के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज। क्या हमें लैपटॉप खरीदना था? हमें मतलब वी के साथ क्या लगता है? वर वी टू बाय अ लैपटॉप। वी वर टू बाय अ लैपटॉप। नहीं खरीदना था, वी वर नॉट टू बाय अ लैपटॉप। नॉट आपको पता ही है, वॉज के बाद आएगा, टू के पहले आएगा, यानी कि टू और वॉज के बीच में आएगा। तो क्या उनको लैपटॉप खरीदना था? उनको मतलब दे वर दे टू बाय अ लैपटॉप, दे वर टू बाय अ लैपटॉप, दे वर नॉट टू बाय अ लैपटॉप। क्या उसे लैपटॉप खरीदना था? ही वॉज आएगा यहाँ पे। फिर वॉज ही टू बाय अ लैपटॉप, ही वॉज टू बाय अ लैपटॉप, ही वॉज नॉट टू बाय अ लैपटॉप। ठीक है, तो इस तरीके से वॉज टू वर टू के सेंटेंसेस बना सकते हैं।